आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में अपना बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। टाइप 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है और टाइप 1 में लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं 10 से आगे के स्टार्ट करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए, जितना मैं आपको इस बुक से सिखा रहा हूँ उतना आपको कोई नहीं सिखाएगा, चाहे आप किसी के भी वीडियो उठा करके देख लीजिए अभी जा करके। जितने लोगों ने भी एस डी यादव बुक कराई है आप उनको देखिए और मेरा कंटेंट देखिए, आपको धरती आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ, देख चुका हूँ लोगों के वीडियोज़ और मैंने देखा है कि उन्होंने क्या नहीं कराया। जो उन्होंने नहीं कराया मैं उससे बहुत ज़्यादा एडवांस करा रहा हूँ। आप देखिए, आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा, मैं आपको बहुत ही जेन्युइन डेटा सिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ, बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। क्वेश्चंस ले जाएंगे छोटे छोटे और उसके बाद मैं नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 11वां करते हैं सबसे पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक किए थे लास्ट लेक्चर में। देखिए 11 क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने कोने में दिखाई देगा। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 3 से बनी है, किससे बनी है? देखो 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच की कह रहा है वो, और 3 से गुणा करके बनी मतलब 3 का मल्टीपल, 3 से कटने वाली, ऐसे समझ सकते हो। तो आप एक बात देखिए, सिंपली हम क्या 100 3 से कटती है? नहीं कटती। आपने देखा कि भाई 100 को अगर आप भाग करते हो 99, अगर यहाँ 100 की जगह 99 होता, ध्यान समझना, 99 तक कटता, 99 से एक फालतू है। अगर हम इसमें 3 फालतू कर दें, मतलब 3 फालतू करने का मतलब 102 बना दें इसे, तो ये कट जाएगी आराम से। मेरी बात को ध्यान समझिए, 99 होती तो पूरी पूरी कटती, लेकिन 99 नहीं है, 100 है, इतना है, ठीक। अब यहाँ पे 1 2 3, अगर इसमें 99 के साथ 3 और एक्स्ट्रा हो जाए तो ये पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब 100 और 200 के बीच पहली 3 से कटने वाली संख्या हो गई 102, दूसरी हो जाएगी कितनी? 105, तीसरी हो जाएगी कितनी? 108। ऐसे ही हम करते जाएंगे। हमारे पास 200 से जस्ट छोटी, 200 से जस्ट छोटी, आप 200 से जस्ट छोटी देखेंगे तो 198 आएगा। कितना आएगा? 198। अब आप मुझे ये बताइए, हमें क्या निकालना है? इसका योग निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखो सभी के बीच 3 3 का गैप है, यानी कि ये AP बनी हुई है। क्या बनी हुई है? AP, समांतर श्रेणी। अगर AP बनती है, सभी के बीच गैप सेम होता है, तो मैंने आपको बताया था एवरेज निकालेंगे। एवरेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से एवरेज निकाल करके उसमें गुणा कर देंगे जितने वे पद हैं हमारे पास, जितनी वे संख्याएं हैं हमारे पास। तो यहाँ पे संख्याएं देखते हैं कितनी हैं। अब संख्याएं देखोगे, क्या 102, 105, 108 ऐसे गिनोगे 198 तक? नहीं, उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ, आप 1 से 100 तक संख्या देखो, 1 से 100 तक, आप 1 से 200 तक देखो, कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से कटती हैं। सीधा 200 को भाग लगाओ। जैसे ही आप 200 को भाग लगाओगे 3 से, तो आपके पास पूरी नंबर 3 छंग 18, 2 इधर गया, 3 छंग 18, 66 संख्याएँ ऐसी जो 3 से कटेंगी। आप 1 से लेकर 100 तक देख लो, कितनी संख्याएँ ऐसी जो 3 से पूरी कटेंगी, तो आंसर आएगा 33। कुल 66 में से 100 से पहली घटा दो, कुल 66 संख्याओं में से 100 से पहली घटा दो, तो आपके पास कितनी संख्याएं बचेंगी? 33 संख्याएं बचेंगी। ये काम आप मन ही मन कर लोगे, मेरा काम है लिख के समझाने का, तो मैंने लिख के समझा दिया। इसका मतलब ये कुल संख्याएं हमारे पास कितनी हो गई? यहाँ पे टोटल नंबर हो गए 33, ठीक। तो अब देखो एवरेज निकालो, 198 और 102, टोटल 300, 300 का एवरेज कितना? 150। संख्याएं कितनी हमारे पास? 33, बस आंसर आएगा। अब देखना जरा ध्यान से, 15 × 45 का 5 हासिल 4, 15 × 45 और 4 49, और लास्ट में क्या आएगी? 0। 4950 आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, 4950, ठीक है। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई भी डाउट बनने नहीं दूंगा। बस आप प्यार से वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और भाई हाँ लाइक भी जरूर करते रहिए, ठीक है। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक।
तो मैं रटवाने का बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं होता आपको कभी भी। जितना भी मैं आपको सिखाता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग बड़े ही अच्छे और शानदार तरीके से उस बात को सीख जाएं। रेगुलर जो वीडियो देखता होगा उस भाई को ये बात समझ में आ गई होगी कि कुछ तो बात है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? सिंपल है, देखो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 20। एक बात बताओ आप मुझे, प्रथम 20 एक से, एक बात समझना ध्यान से, मैं लेता हूँ 1 से 40 तक टोटल संख्याएं, 1 से 40 तक टोटल संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या होंगी? 20 तो सम होंगी और 20 क्या होंगी? विषम। 20 होंगी विषम। क्लियर है भाई? 20 सम 20 विषम होंगी। उसने कहा प्रथम 20 विषम। 1 से लेकर 40 तक, 40वीं जो 40 है वो 40 तो सम है ना। 1 से लेकर 40 के बीच, ध्यान समझो, 1 से लेकर 40 के बीच में 20 विषम है और 20 सम है। इसका अर्थ ये हो गया कि 1 से स्टार्ट अगर करें हम और 3 और 5 और इस तरह से अगर हम 39 तक जाएं तो ये हमारे पास टोटल 20 विषम होंगी। टोटल क्या होंगी? 20 विषम हो जाएंगी और वो भी प्रथम विषम। ये 20 प्रथम विषम संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है, इनका योग निकालना है। तो हमारे पास योग निकालना सीधा सा है। हमारे पास ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 20 टोटल संख्याएं हैं 20। इनका एवरेज 39 और एक 40, 40 का एवरेज कितना आएगा? 20। गुणा कर देंगे, इधर उधर कुछ नहीं देखेंगे, आंसर कितना आ गया? 400। ठीक, आंसर आ गया हमारा 400। ठीक है, सिंपली हम अपना आंसर मैच करेंगे। 12वें का हमारा आंसर जो है 400 ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो देखो कितने आसान तरीके से आंसर आते हैं। ज़रूरत है आपको बस सीखने की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये वीडियोज़ आपके यूपीएसआई, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी एक लेखपाल हो, चाहे यूपी वीडियो हो, सारे एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपके काम आएंगे क्योंकि मैं करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, रटवा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया? ये कहा गया है कि 3 से विभाजित हो रही है। देखो एक संख्या ये हो जाएगी, फिर दूसरी संख्या ये हो जाएगी और फिर तीसरी संख्या ये हो जाएगी। उसने ये कहा कि इनका योग 72 है, मतलब इनका सभी का योग 72 है, ये कहा। अब बेसिक से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। और संख्या कितनी है? 3 और क्रमागत हैं, मतलब इसके जस्ट बाद वाली ये है, इसके जस्ट बाद वाली ये है, इस तरह से। शॉर्ट में अगर बताऊं तो हम एवरेज निकाल लेंगे। 3 से भाग देके 72 को 3 से भाग देके एवरेज आएगा अपना 24। अगर ये संख्या 24 है तो 24 की अगली क्रमागत संख्या होगी 25 और यहाँ पर होगी 23। 23, 24, 25 3 संख्या अपने पास आ गई। उसने क्या कहा? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दाएं बाएं कुछ नहीं देखेंगे, 25 अपना आंसर आ गया। ठीक है, सबसे बड़ी 25 आ गया, सबसे छोटी 23 आ गया और बीच वाली पूछता, बिल्कुल बीच वाली आता आपका 72। बाकी हम क्या करेंगे? ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अपना यहाँ पे आंसर इनमें सबसे बड़ी, अच्छा विषम कह रहा था क्या? नहीं, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का 72 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इधर क्या दे रहा है अपना आंसर? इधर दे रहा है 27। अच्छा 3 से कटने वाली है ना, ओह ये हमने थोड़ा सा मिस कर दिया। 3 से कटने वाली हैं तो 3 से 24 से जस्ट अगली 3 से कटने वाली होगी 27 और इससे जस्ट 3 से कटने वाली पहले 24 से पहले होगी 21। तो ये आपका आंसर जो होगा यहाँ पे 27 आएगा। ध्यान देना, आंसर कितना है? 27। ठीक, तो ये थोड़ा सा हम मिस कर गए थे, खैर कोई बात नहीं, हम जल्द ही समझ गए। ठीक है, अब ये ट्रेन भी परेशान करेगी, कोई बात नहीं भाई, ये तो अपना नसीब है, ट्रेन हमें परेशान करती रहती है, कोई बात नहीं, उसका भी जाना जरूरी है। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा जरा। 102, 101, 102, 103 से लेकर 200 तक योग क्या होगा? सिंपल सरल साधारण क्वेश्चन। 102, 103 और ऐसे करते हुए कहाँ तक गए हम? 200 तक। इन सभी का टोटल सम निकालना है हमें, इन सभी का योग निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या
क्या आसान है भाई, सभी के बीच एक एक का गैप है, एक एक का, अगर इक्वल गैप है तो समांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, 200। देखो ज़रा ध्यान देना, 1 से लेकर 100 पूरे 100 पद होंगे, ठीक। फिर ये तो 100 हो गए, अब 100 से आगे 200 तक भी तो 100 होंगे, यहाँ से यहाँ तक 100 होंगे, 100 टर्म होंगे, और यहाँ से यहाँ तक भी तो 100 ही टर्म होंगे ना। तो कुल पदों की संख्या तो हमारे पास हो गई 100। तो कुल पद हमारे पास है कितने, 100। जब हम इनका एवरेज निकालेंगे कितना आएगा, 301। तो 301 बटे कितना, 2, 2 से इसको काट दो, तो 50 की गुणा कर देनी है 301 में। सिंपली अपना आंसर आएगा 50 की गुणा अगर 300 में होती तो 15,000 आता। कितना आता, 15,000। तो ये 15,050 आ जाएगा, 15,050, ठीक है, 15,050 अपना आंसर आ जाएगा। मैच करते हैं अपना आंसर, ये अपना जो आंसर है 15,050, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर 3, 15,050। तो ये कितने ही आसान अंदाज में हमने इस सवाल को कर लिया है, बड़ा आसान सवाल था। जल्दी से आप लोग इनको कॉपी में छापिए, नोट करिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर ले चलता हूँ और नई नई टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। जल्दी से आप लोग करिए, और हाँ भाई वीडियो को शेयर आप ज़रूर करिए। हो सकता है एहसान होगा आपको अगर आप इसे अभी शेयर कर देंगे। अभी शेयर कर दीजिए वीडियो को, सारे साथियों को अपने जोड़िए और बस धूम मचानी है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। जल्दी से हेडिंग लगाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब जो है आपके इसमें बहुत ही कम सवाल बचे हैं, या बहुत ही कम टाइप बचे हैं, 5वां, 6ठा और शायद 9वां शेषफल वाले कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बहुत ही गजब तरीके से सिखाई है। हेडिंग लगाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, CONCEPT, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। इसका हिंदी मतलब है कि ऋणात्मक रिमाइंडर निकालने का कॉन्सेप्ट, विधि ऐसे बोल सकते हो, ऋणात्मक रिमाइंडर निकालने का, ऋणात्मक शेषफल निकालने का कॉन्सेप्ट। अब देखो समझना बड़े ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने भाग दिया 10 को, मैंने भाग दिया 3 से। नॉर्मली हम देखते हैं कि 3 तिया हो जाएगा 9। शेषफल में बात करूँ कितना बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि 10 को आप भाग करें 3 से, और मेरे दिमाग में क्या हो गया, कीड़ा हो गया, क्या करूँगा मैं, 3 चौक 12। अब देखो 10 में से 12 तो घटता नहीं है, लेकिन घटा देते हैं माइनस लगा करके। 10 में से 12 घटा दिया, -2 बचेगा। हमने 2 कंडीशन देखी यहाँ पे, ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है। अब आप कहोगे कि आपने तो एक बार बताया था कि शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यस बिल्कुल बात सही है। आप यहाँ पे एक नोट बना के लिखना, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमाइंडर जो है आपका हमेशा धनात्मक होता है। फिर आप कहोगे जी ऋणात्मक क्यों ले रहे हैं, आपके सर में दर्द है क्या? हाँ जी है भाई, बिल्कुल है। देखो ये क्वेश्चन में यूज़ लेंगे हम, इसका हम क्या लेंगे, क्वेश्चन में यूज़ लेंगे, ठीक। क्वेश्चन इससे आसान बनेंगे। अब आसान तो तब ही फील होंगे ना आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे साथ में बैठ करके, ठीक है। अभी बस जस्ट इतना समझिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर भी पॉसिबल है और निगेटिव रिमाइंडर इज़ आल्सो पॉसिबल। निगेटिव रिमाइंडर निकालना पॉसिबल है यदि उस संख्या से जस्ट एक बार ज़्यादा भाग दे दें। देखो 10 जब 9 आया, 3 से पहाड़ा पढ़ के 9 आया, तो हमने 10 से जस्ट एक कम भाग दिया। 10 जब निगेटिव रिमाइंडर दिया तो हमने 10 से जस्ट एक ज़्यादा बार भाग दिया। 3 तिया 9 हो रहा था तो ये एक बार कम था, 3 चौक 12 हो गया, जस्ट एक ज़्यादा, तो निगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया हमने। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे भाग दें 15 को भाग दे दें अगर हम यहाँ पे 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, 8 ही कम 8, ये एक बार कम दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा, 8 7 15, ठीक। और अगर हम जस्ट एक बार ज़्यादा भाग दे देते हैं देन हमारे पास 8 दूनी 16, और 16 जब घटाओगे 15 से तो कितना बचेगा, -1, कितना बचेगा, -1 बचेगा।
तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया और ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर इस -1 में हम भाग देने वाला आइटम जोड़ दें, ये जोड़ दें, तो कितना बचेगा हमारे पास 7, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है। जैसे ही यहाँ हम -2 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1, यही हमारा क्या होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, यही हमारा क्या होगा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। देखो 1 आ रहा था ना, तो हमने क्या किया नेगेटिव रिमाइंडर प्लस भाजक मतलब भाग देने वाली संख्या। नेगेटिव रिमाइंडर में अगर हम भाजक ऐड कर देते हैं तो वो बराबर होता है हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर के। आई होप कि यहाँ तक आपको लीला समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे आप लाइक कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं अपने कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर के, धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ में आएगा भाई। ज़िंदगी इसी का नाम है, धीरे धीरे सीखते जाएं और सीखते जाएं। जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने स्टार्ट कर दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके हम दिन रात तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आसान रहेगा सब कुछ, चिंता मत करिए, बस जुड़े रहिए और जुड़े रहिए। अब मैं कहता हूँ आप 75 को 17 से भाग करिए। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप 75 को 17 से भाग करिए और निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर निकालिए। वीडियो रोकनी है और रोक करके आपको खुद ही निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने हैं। एक जस्ट कम टाइम भाग देंगे 17 से। 17 चौका 68, 68 मतलब 7 आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, 17 पंजे 85, जस्ट एक बार ज़्यादा तो 10 आ गया माइनस के रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 10 और 7, 10 + 7 माइनस इग्नोर करो, 10 और 7 कितना 17, ये क्या आ गया हमारा भाजक आ गया। क्या आ गया हमारा भाजक आ गया। अगर हम यहाँ पे अगली संख्या ले 31 को 7 से भाग दें या कुछ और संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया 33, भाग दे दिया 8 से, तो 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और अगर मैं करूँ 8 पंजे 40 तो रिमाइंडर कितना बचेगा -7। अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूँ 1 और 7 को जोड़ दिया कितना आएगा 8। 8 ही हमारा क्या है भाजक, 8 ही हमारा क्या है भाजक। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? वेरी गुड। ठीक, अब मैं छोटी छोटी संख्याएं बोलता हूँ, आपको करके दिखाना है भाग। निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आपको निकाल के दिखाना है। 109 को 19 से भाग कीजिएगा, 109 को 19 से भाग कीजिए और निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। 19 पंजे 95 अगर हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा 14 बचेगा भाई रिमाइंडर, और 19 छिक्का 114 तो कितना बचेगा -5। ठीक, अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं 5 और 14 कितना आएगा 19, ये अपना आ गया भाजक। ठीक, इस तरह से निकालते हैं। बहुत सारी संख्याएं बोलते जाऊंगा, आपको बोलते जाऊंगा। ठीक है, आप निकाले जरा। अब यहाँ पर माइनस की संख्या ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं माइनस की संख्या। माइनस की संख्या कैसे, जैसे माइनस के हम ले लेते हैं 98 और इसको हम भाग करना चाहते हैं 13 से। निकाले जरा शेषफल क्या आएगा। देखो, हम ये देखते हैं कि अभी कितनी बार भाग दें। एक कम बार भाग दोगे 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। अच्छा, जब भी एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ से बात को समझने की कोशिश करना, 13 सत्ते 91 तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7, और 13 अट्ठे 104 तो रिमाइंडर बचेगा -6। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा माइनस और ये जाएगा प्लस। समझना ध्यान से, अगर कोई संख्या माइनस की है, अगर कोई संख्या ऑलरेडी माइनस की है और हमें रिमाइंडर निकालना है पॉजिटिव, तो 13 से आप पहले ही ज़्यादा, मतलब 13 से 98 में एक ज़्यादा बार भाग दो तो डायरेक्ट पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आएगा। कैसे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, क्योंकि आपने इसे इग्नोर करना है। 13 अट्ठे 104,
104 98 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसलिए निगेटिव लिखेंगे हम, और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव 6 आएगा। तो मेरी बात का कंक्लूजन ये होता है कि अगर निगेटिव नंबर मिल जाए तो उसमें जस्ट एक बार ज़्यादा भाग दे करके डायरेक्ट पॉजिटिव रिमाइंडर पर हम लोग पहुँच सकते हैं। आई थिंक कि आप बहुत तरीके से समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखो आगे फिर, कभी कभी जब देखो यहाँ पे आसान थी संख्या, 75 को 17 से भाग देना आसान है क्योंकि पहाड़े आते हैं आपसे, 33 को भाग देना आसान है 8 से, 109 को भाग देना 19 से आसान है क्योंककि हमसे पहाड़े आते हैं नीचे वाली संख्या के। अगर इस संख्या को बड़ा कर दिया जाए, धीरे धीरे इस संख्या को हम बड़ा करें यहाँ पे, और हम लिखें 165/19, हम क्या लिखे 165/19, हमने ये लिखा, तो फिर से हम भाग लगा के रिमाइंडर तो निकाल लेंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर हम दोनों निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी, दोनों रिमाइंडर हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर वाली संख्या बड़ी होती चली जाएगी, जैसे जैसे इन ऊपर वाली संख्या यानी कि भाज्य बड़ा होता चला जाएगा, तो थोड़ी सी दिमाग हमारा स्लो काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ने लगेगी और हमारा आंसर थोड़ा लेट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ से एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, अगर इस 65 को आप लिख लें 80 + 85 और तब जाके 19 से रिमाइंडर निकालें, 19 चौक 76, 76 यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा 4, 19 पंजे 95, यहाँ से कितना बचेगा -10, तो 4 - 10 कितना आया -6। मैंने कहा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो उसमें नीचे वाली संख्या जोड़ दो, नीचे वाली संख्या जोड़ोगे 19, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं कितना आएगा 13। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे भाई, हम इसको 165 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 70 + 95 और बटे 19, 70 + 95/19 कैसे लिखा जा सकता है। आप कहेंगे गुरुजी आपकी मर्ज़ी, लिख दो, ठीक है भाई लिख दिया मैंने। भाग देंगे 70 को 19 30 57, ज़्यादा दूर हो जाएंगे, 19 चौक 76, तो -6 से इसफल बचेगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, -6 से इसफल बचेगा, 19 पंजे 95, तो यहाँ बचा 0, तो फाइनली जोड़ के कितना आएगा -6 आएगा ना। रिमाइंडर नेवर भी 0, नेवर भी निगेटिव, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं लेना, हमें क्या लेना है पॉजिटिव, तो इसमें 19 ऐड कर देंगे, जैसे 19 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, बल्ले बल्ले, तो 13 देखो 13 आ रहा है। और लिख सकते हैं इसे हम, ऐसा कोई इशू नहीं है, और भी लिख सकते हैं हम इसे, 165 को अगर हम चाहें तो 100 + 60 लिख सकते हैं, ठीक है, 100 + 65, 60 नहीं ये, और बटे 19, तो यहाँ पे जब भाग देंगे 19 पंजे 95, तो 5 बचेगा, और यहाँ पे देंगे 19 चौक 76, तो 19 30 57, ठीक है, तो 8 बचेगा, 8 वाला लिख लो, ज़्यादा आसान है, ठीक, 8 लिख लिया, और 8 और 5 डायरेक्ट कितना 13, तो देखो पॉजिटिव आ गया रिमाइंडर 13। ठीक, तो मैं आपको कई सारी बातें यहाँ पे बता चुका हूँ, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ मैं आपको थोड़े से अलग वेरिएशन की पॉइंट्स पर लेकर के, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी रामलीला आपको यहाँ पे सुना दी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से अगले पॉइंट पर, कुछ नई नई बातें सीखने के लिए यहाँ से मिलेंगी आपको। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, हमेशा की जैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 79 × 103, 79 × 103 बटे 11, और हमें बताना है शेषफल कितना आएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा पॉजिटिव है तो आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव में ही देना है, नेगेटिव निकालना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, देखते हैं ज़रा, नीले पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ से देखिएगा, 11 से भाग देंगे 11 × 7 = 77, तो 2 शेषफल बचेगा। आप देखिए 11 निम्न 99 भी कर सकते हैं, और 11 धाई 110 भी कर सकते हैं। अब देखो 99 करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अगर 11 धाम 110 किया तो -107 बचेगा, सॉरी -7 बचेगा। ठीक है, अगर 4 दूनी करें तो रिमाइंडर डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव 8 आ गया।
ठीक। अगर 4 ना करके 7 दूनी 14 करे तो माइनस कितना आ जाएगा 14, 110, 11 ढाई 110 और 11 निम 99, ठीक है। और ये आ गया 7 दूनी 14। अभी देखो 11 से एक बार भाग और करना पड़ेगा क्योंकि इससे तो छोटा आना चाहिए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ से अभी और हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, माइनस के 3 आएगा। रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है। माइनस वाले रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने की एक कार्यविधि मैंने बताई, भाजक जोड़ देंगे तो 11 में से 3 घटे कितना बचेगा 8। तो एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिसीजन, यहाँ पे आपको वो संख्या लेनी है जो आसान हो। जैसे यहाँ पे -7 से आसान 4 था क्योंकि इतना काम हमें नहीं करना पड़ेगा। फिर ये डिसीजन मेकिंग आपके अंदर खुद आएगी, ठीक है। तो -7 ना लेके 4 लेंगे तो डायरेक्ट 8 पे पहुँच जाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, बड़े आसान सवाल मैं आपके लिए लूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सवाल लेता हूँ आपके लिए, 158 गुना 68 गुना 197, 158 गुना 98, ठीक है। सवाल बार बार देखना तो पड़ेगा ही। 158, 98, 197, 819, 197, 819। हमें क्या करना है, इसका शेषफल निकालना है। कब, जब हम इसको भाग देते हैं 11 से। जब हम इसको भाग देते हैं 11 से तो हमें निकालना है यहाँ पर शेषफल। बताइए सारे साथी कि कितना शेषफल आएगा। जल्दी से आप मुझे बताइए कि यहाँ पे शेषफल क्या आएगा। तेज़ी से बताइए कि शेषफल यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं किस स्टूडेंट का जो आंसर है सबसे सही आएगा। चलो फिर देख लिया होगा आपने ट्राई करके। जैसे 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, 4 इधर 48, 11 चौक 44, 4 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से। 11 निम 99 तो यहाँ से माइनस का लेंगे आप। देखो अगर 11 अट्ठे 88 करोगे ना तो 88 पे 10 बचेगा। 10 यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगी तो 11 निम 99, इससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे और 99 98 से 1 ज़्यादा है तो माइनस का रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे देखेंगे 11 कम 11, 8 इधर गए 87, 11 अट्ठे 88, रिमाइंडर आ गया माइनस के 1। गुणा ही लेकर चलेंगे इनके बीच में। 11 से भाग देंगे, 11 सत्ते 77, 7 तो इधर कितना बचा 4, 4 इधर गया 49, 11 चौक 44 तो कितना बचेगा 5, ठीक है। 11 पंजे 55 भी करो तो बचेगा -6 तो उनमें 5 सही रहेगा। 4 पंजे 20, 1 गुणा 1 माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 पंजे 20 और 20 कम 20 तो 20 बटे कितना 11, क्योंकि 11 से छोटा आना चाहिए तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना 9। रिमाइंडर कितना आ गया अपना 9 और 9 ही यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। 1 मिनट भाई, कुछ यहाँ पे चलो 9 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 9 आंसर आ गया। क्वेश्चन में 68 था। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था 68। अगर 98 ले लेना हम तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर यही आएगा, फिर 9 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 68 कर लेते हैं, अगर 68 करेंगे तो 11 छिक्का 66, फिर अपने पास कितना जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। तो फिर आंसर क्या आएगा 4 दूनी 8, 5 40, माइनस के 40। माइनस के 40 को 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33 तो रिमाइंडर बचेगा माइनस के 7। इसमें हम 11 ऐड कर देंगे तो माइनस के 7 में 11 ऐड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। या डायरेक्ट एक बार ज़्यादा भाग दे लो, 11 चौक 44, 4 बचा ना माइनस के और माइनस का ये है यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे, चिंता मत करिए, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते रहेंगे और मैं सवालों की संख्या इतनी लेके आया हूँ कि आपको क्लियर हो ही जाएगा। हमेशा आपका आंसर सही आएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, देखना आप इस बात को। लिमिट से भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा पढ़ा के चल रहा हूँ, क्लियर होगी हर चीज़। किसी भी आप जॉब की तैयारी करते हैं उसमें आपका नंबर ज़रूर निकलेगा मैथ को लेकर के। मैथ के पोर्शन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सच में हमारे वीडियो से खुश हैं तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है। आगे देखिएगा ज़रा, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने। 1123 गुणा 50 56, 1123 गुणा 50 56 गुणा 1728 344, 1728 गुणा 344 गुणा 992 और भाई हमें यहाँ से
5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताना है। ठीक है, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताना है। करिए एक बार आप लोग, ट्राई कीजिए और मुझे जल्दी से आंसर चिपकाइए, क्या आंसर है। जल्दी से, मैं थोड़ा सा आपका वेट करता हूँ। आंसर करिए आप सभी साथी, बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी बोर्ड पे तिरछा ही लिखा जाता है, पता नहीं क्यों। चलो फिर देख लेते हैं। ठीक है, देखो 5 से रिमाइंडर क्या होगा, सीधा मैंने बता रखा है 5 से रिमाइंडर देखने का रूल, या यूनिट डिजिट से बताया था मैंने जब आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था। 5 से सीधा इस इकाई के अंक को भाग दो, 5 से तो छोटा ही है यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। यहाँ पे 6 को भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। यहाँ पर 8 को भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3। यहाँ पर 4 को भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा -1। या 4 भी लिख लो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, लेकिन 4 से भी छोटा होगा -1। यहाँ पर लिखोगे 5 से भाग दोगे 2 लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चक्कर में पड़ने की। 3 या 9 दूनी 18 विद माइनस के 18 आ गया। 5 से जब भाग दोगे, 5 से 5 चौक 20 कर दो, तो माइनस के 2 बचेगा ना, बाहर एक माइनस पहले से, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर आएगा आपका 2। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। रिमाइंडर इज़ 2। ठीक है, रिमाइंडर इज़ 2। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 4 लेके करना, तो इसकी जगह आप 4 भी ले सकते हैं। ठीक, तब भी आंसर आएगा। देखो 3 या 9 चौक 36 दूनी 72। ठीक है, 72 आ गया। भाग देंगे 5 से, 5 से भाग देने का मतलब यहाँ पे भाग पूरा भाग दो, 70 कटेगा पूरा कंप्लीट। 70 कटेगा तो कितना बचेगा 2। 14 पंजे 70 ना, तो डायरेक्ट 2 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन पर। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बता के चलता हूँ अपनी वेबसाइट के बारे में, वो हमारी वेबसाइट नहीं है, आपकी वेबसाइट है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम, अब मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। टेलीग्राम ग्रुप जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ स्टूडेंट वेबसाइट से जो करंट अफेयर की PDF हैं उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाते। अब वो इनरोल नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं है, या वो मोबाइल कम चलाते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है वेबसाइट पे कैसे कैसे क्या होता है। तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो करंट अफेयर की PDF है, भाई बहुत सुंदर करंट अफेयर देते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स की जो PDF है वो वहाँ पे हम लोग सीधे प्रोवाइड करा रहे हैं डायरेक्ट, मतलब हम ही अपलोड कर देते हैं वहाँ पे करंट अफेयर्स। तो वहाँ पे करंट अफेयर आपको मिलती है, डिटेल वाली करंट अफेयर होती है, बड़ी मस्त करंट अफेयर है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारी की सारी करंट अफेयर्स मिल जाएंगी। ठीक, तो आपको शाम को मिलती है वो करंट अफेयर, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड करने में दिक्कत है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से मिल जाएंगी। एक काम आपको और करना है, उस करंट अफेयर को आप और भी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, और अपने सभी साथियों तक जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, जिन्हें शौक़ है पढ़ने का, उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और आप सभी साथियों की सेवा कर पाएँ, तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर को ज़रूर शेयर कर दिया करें, हमारी और आपकी भलाई के लिए। ठीक है भाई, चलो बाकी वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं, सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे फ्री मिलता है। अगर आप उस पर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइए, वेबसाइट पर फ्री नाम लिखवाइए अपना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स, PDF चैप्टर जो चल रहा है नंबर सिस्टम, इसकी PDF आपको वहाँ पे ऑन डिमांड पूरी करा दी जाएगी। आगे देखिएगा ज़रा, एक सवाल लेता हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा। 635 637 38 637 के बाद 38 और 636 ये है। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 638 से, 639 से, मेरे ख्याल से नहीं 9 से, केवल और केवल 9 से डिवाइड करना है। ये बबाल है और आपको इसका बताना है शेषफल, कितना शेषफल आएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग कष्ट कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही छोटा सवाल है, सुंदर सवाल है, प्यारा सवाल है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए तेजी से आंसर क्या आएगा।
चलो फिर देख लेते हैं। देखो 9 से डिवाइड करने का मतलब आप सभी साथी जानते हैं, मैंने 9 के ऊपर 2 वीडियो बना रखे हैं डिजिटल सम के। तो 9 एक मैजिकल नंबर है, 9 बड़ा खतरनाक सा है, कुछ अजीब है बिल्कुल। तो 9 से डिजिटल सम लगाएंगे, 6 और 3 9, बचा रिमाइंडर कितना 5, 6 और 3 9, 6 3 9, रिमाइंडर बचा यहाँ से देखो 7 भी लिख सकते हैं आप रिमाइंडर, आप रिमाइंडर -2 भी लिख सकते हो, तो -2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा 8 या फिर -1। रिमाइंडर कितना बचा, या तो 6 लिख दो या फिर -3 लिख दो, मैंने 6 ही लिख दिया, ठीक है। 2 ही कम 2, 2 5 10, 10 6 60, 60 आया, 60 का मतलब भी कितना आ गया 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। डिजिटल सम यूज़ किया है, रिमाइंडर इज 6, रिमाइंडर इज 6। अगर आप यहाँ पे 6 की जगह -3 लेना चाहो तो भी बात बन जाएगी। 5 दूनी 10, 10 से कम 10, 10 या 30, माइनस के कितना 30, ठीक। -30 का मतलब -3 आएगा, जोड़ेंगे इन्हें। और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव बनाने के लिए 9 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 6, ठीक है। समझ में आ गया, चलो भाई ठीक है, हो गया आपका सवाल। तो जो इसका अपना आंसर है वो 6 ही है, राइट आंसर इज 6, राइट आंसर है अपना 6, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। उधर हमने रेलवे के लिए भी अभी एक अपनी छोटी सी सीरीज चलाई हुई है, मेंसुरेशन टॉपिक आपका उसमें चला हुआ है। सभी साथी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी ने कितना एडवांस मैथ पूछा, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कर चुके हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो चला है मेंसुरेशन, तो आप उस सीरीज़ को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया एकदम सारा कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाता हूँ, और ट्रिक्स भी जहाँ पे ज़रूरत होती है वो आपको बता के चलता हूँ। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बाकी पढ़ना नहीं है तो कोई बात नहीं फिर। देखो भाई अगला जो सवाल है यहाँ पे 7361 प्लस 11829 प्लस 1769, ठीक है। और यहाँ पे जो है 8 से डिवाइड करना है, और वही है जो पुराना सा काम है, रिमाइंडर बताना है, ठीक। रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा, यहाँ पे शेषफल बताइए कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा शेषफल कितना आएगा। हटता हूँ भाई सामने से, लो हट गया। सबसे तेज़ी से आंसर देखते हैं किसका आएगा, जिसका सबसे तेज़ी से आंसर आएगा उसको मैं अभी 5 रुपये का पेटीएम करूँगा, 5 रुपये का पेटीएम। सच मत मान लेना, मजाक की भी आदत है मेरी थोड़ी बहुत, भले ही आपको उस मजाक पे हंसी ना आए, लेकिन मेरी ओर से मजाक ही होता है। देखो 8 से काटते हैं, 8 से काटने का क्या तरीका है, 8 से मतलब 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट। देखो यहाँ पे काटेंगे, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे इसे तो 360 पूरा पूरा कटेगा, शेषफल बचेगा 1। यहाँ पे काटेंगे हम 8 दही 80, 29 बचा, 8 चौक 32 माइनस के 3, 8 या 24 करोगे तो 5 शेषफल बचेगा, 8 या 24 तो 5 बचेगा, 8 चौक 32 करोगे तो -3 बचेगा, जो कि लिखना थोड़ा सा आसान है, छोटा है, प्लस यहाँ पे भाग देंगे, 8 अट्ठे 64, 5 बचेगा, या 8 निम 72 माइनस के कितना बचेगा 3, -3 -6 -6 में 1 जोड़ोगे माइनस के 5। रिमाइंडर जानते हैं कभी निगेटिव नहीं हो सकता, 8 जोड़ेंगे पॉजिटिव बना लेंगे, रिमाइंडर इज़ 3। जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 3, ठीक। जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग। रिमाइंडर जो राइट आंसर है आपका, कुछ गलत तो नहीं हो भाई, यहाँ से आंसर इधर मैच नहीं कर रहा, मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आंसर सारे लिखता हूँ यहाँ से ताकि गड़बड़ होने के चांसेस ना हो। यहाँ से रिमाइंडर बचा अपना 1 बचेगा, और ये कटेगा पूरा 2 इधर, 8 चौक 32 करेंगे तो -3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 निम 72 करेंगे तो -3 बचेगा, -3 माइनस के 6 माइनस के 5, इसमें 8 जोड़ेंगे, 8 में से ये गया। एक बार प्लस के रिमाइंडर से करते हैं क्या आंसर हमारा कुछ, या हमने वहीं पे गलत लिख रखा है हमारे नोट्स में।
देखो यहाँ पे हो गया +1, ठीक है। यहाँ पर आया 8 चौक 8 तिया 24, तो बचा कितना 5, 8 अट्ठे 64, बचा कितना 5, 5 5 10 और 1 11, 11 को भाग करेंगे 8 से तो ये रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा भाई, हमारा सही है। इसका मतलब हमने यहाँ पे गलत चिपका दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा अपना, ओफ हाँ एक गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई। लास्ट के 3 काटने हैं, हम 2 ही काट रहे हैं यहाँ पे, बताओ कितने अजीब हैं हम भी। हाँ यहाँ पे 3 काटे, यहाँ पे 3 काटे और यहाँ पे हम काट रहे हैं 2। मुझे अपने आप को सजाए मौत की सज़ा देनी पड़ेगी। देखो इसको भाई लास्ट के 3 काटो, 8 निम 72, 72 से 4 बचेगा, 8 छिंग 48, तो 1 लिखेंगे ना, 5 6 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा, सीधे सीधे 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 8 से छोटा है तो रिमाइंडर 7 आ गया। यहाँ से भी गड़बड़ घोटाला हो रहा था, ठीक। 8 निम 72, 2 इधर, 8 छिंग 48, तो 1 बचाओ, प्लस के 1 बचाओ तो ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 2, 2 में से 3 गया माइनस के 1, 1 और 1 2, 2 में से 3 गया माइनस के 1, माइनस के 1 में 8 जोड़ो तो अपने पास 7 आएगा, ठीक। यही अपना राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी सारी की सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको पढ़ने में आ रहा होगा। अगले और ख़ूबसूरत से सवाल को मैं करवाता हूँ आपसे, देखिएगा ज़रा। यहाँ पर अगला सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी गुणा के बहुत सारे सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा। एक सवाल लिखिए, 553 प्लस 37 88 59, 37 88 59 प्लस 47 68, 47 68 प्लस 59 379, 59 379, और जो आपको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर वो किससे भाग दे करके निकालना है, यहाँ पर आपको भाग दे के निकालना है 25 से, 25 से भाग दे करके निकालना है शेषफल। जल्दी से कीजिए, सवाल है बहुत ही प्यारा, क्यूट, इनोसेंट सा सवाल है। देखो ज़रा जल्दी से फटाफट तेजी से, जिसके आंसर आ रहे हैं, जो सीख गए हैं, वो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, वरना दिल से दुआओं की जगह कुछ और ही निकलेगी। दुआएं ही निकलेंगी भाई, दुआएं ही निकलेंगी। देखो यहाँ पे भाग करेंगे 25 से, तो 25 से भाग करने के बाद क्या आएगा, 25 दूनी, देखो एक बात समझो, 25 से डिवाइड करने का रूल होता है 5 का स्क्वायर, लास्ट के 2 डिजिट काटते हैं, तो 25 दूनी 50, यहाँ से रिमाइंडर कितना 3, 25, हम यहाँ पे देखो 25 दूनी 50 और 9 बचेगा। अब 25 दूनी 50 करना आसान है, 25 तिया 75, 25 दूनी 50 करना आसान है, 9 बचा लो, ठीक है। 25 तिया 75 या 25 दूनी 50, 25 तिया 75 करना आसान है, क्योंकि छोटी संख्या बचेगी माइनस के साथ। 25 तिया 75 बचेगा 4, ठीक। 9 3 12, 4 16 में से 7 गए 8, 8 आपका आंसर, 16 में से 7 गया 9, 9 आपका आंसर है। तो जो रिमाइंडर आएगा, करेक्ट रिमाइंडर इज 9, 9 आंसर होगा, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया, ठीक। अब मैं कुछ सवाल आपको बोल रहा हूँ, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। बोलता हूँ आपको सवाल, में अपने कॉपी किताबों से देख करके मैं आपको बोलता हूँ सवाल, ये मेरे खुद के तैयार किए हुए यहाँ पे नोट्स हैं, तो मैं इनसे ही आपको सवाल बोलूँगा। देखो बुक्स में एक सिस्टमेटिक वे नहीं है, जो ये बुक है हालांकि ठीक दे रखा है, एस यादव में तो बहुत अच्छा दे रखा है, RS अग्रवाल में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े तो मिसिंग हैं ही हर चीज़ में, तो मैं अपनी ओर से इसमें जान डालने की कोशिश करता हूँ, अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको कंप्लीट करता हूँ, जो भी मामला बच जाता है। एक सवाल लिखिएगा, आपको आंसर करना है इसका कमेंट में। मैं 6-7 सवाल नहीं बल्कि 2-3 सवाल ही बोल रहा हूँ आपको, ये आपको लिखने और आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। लिखिए ज़रा, 6352 गुणा 1147 गुणा 50,831 गुणा 12,965 गुणा 43,607, 43,607 7/9, पूरे के नीचे 9 है, रिमाइंडर बताना है। दोबारा बोलता हूँ, 6352 गुणा 1147 गुणा 50,831
गुणा 12,965 गुणा 43,607, डिवाइड करना है 9 से, शेषफल बताना है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा इन सारे सवालों का। दूसरा सवाल लिखिए आप लोग, 816 गुना 817 गुना 823 गुना 827 बटे 819, रिमाइंडर बताइए। रिपीट करता हूँ, 816, 817, 823, 827 गुणा में सब कुछ बटे 819, शेषफल बताइए। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, 137 गुना 71 गुना 77 गुना 93 बटे 15, रिमाइंडर बताइए। दोबारा रिपीट करता हूँ, 137 गुना 71 गुना 77 87 नहीं 77 गुणा 93 बटे 15, शेषफल बताइए। एक सवाल और लिख लो भाई, ऐसी बात है तो 232 गुणा 43 गुणा 2347 गुणा 4671 गुणा 6988 बटे 23, शेषफल बताइए। ये 4 से 5 सवाल मैंने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे सवाल आपको करने हैं। बड़े ही मज़ेदार तरीके से मैंने आपको आज का कॉन्सेप्ट सिखाया है। कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा सेकंड टाइप बुक से। 15 से क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे हम, और 15 से 7-8 सवाल लेंगे, 22 तक जाएंगे। और बुक के बचे हुए टाइप, शेषफल वाले कुछ और टाइप बचे हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़ा ही समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आता है और हमारी मेहनत पर थोड़ा सा भी तरस आपको आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी साथियों तक आप इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और अपना लाइफाई स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। मेरी ओर से सभी को ढेर सारा लव एंड सपोर्ट।